महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। अध्याय 179। संकल्प निर्मित रथ पर आरूढ़ परशुराम जी के साथ भीष्म का युद्ध प्रारंभ करना। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तब मैं युद्ध के लिए खड़े हुए परशुराम जी से मुस्कुराता हुआ सा बोला, ब्राह्मण, मैं रथ पर बैठा हूं और आप भूमि पर खड़े हैं। ऐसी दशा में मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। महाबाहो वीरवर राम, यदि आप समरभूमि में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो पहले रथ पर आरूढ़ होइए और कवच भी बांध लीजिए। तब परशुराम जी समरांगण में किंचित मुस्कुराते हुए से बोले, कुरुनंदन भीष्म, मेरे लिए तो पृथ्वी ही रथ है। चारों वेद ही उत्तम अश्वों के समान मेरे वाहन हैं। वायुदेव ही सारथी है। वेद माताएं गायत्री, सावित्री और सरस्वती ही कवच है। इन सब से आवृत्त एवं सुरक्षित होकर मैं रण क्षेत्र में युद्ध करूंगा। गांधारी नंदन, ऐसा कहते हुए सत्य पराक्रमी परशुराम जी ने मुझे सब ओर से अपने बाणों के महान समुदाय द्वारा आवृत्त कर लिया। दुर्योधन, उस समय मैंने देखा जमदाग्नि नंदन परशुराम संपूर्ण श्रेष्ठ आयुधों से सुशोभित तेजस्वी एवं अद्भुत दिखाई देने वाले रथ में बैठे हैं। उसका विस्तार एक नगर के समान था। उस पुण्य रथ का निर्माण उन्होंने अपने मानसिक संकल्प से किया था। उसमें दिव्य अश्व जुते थे। वह स्वर्णभूषित रथ सब प्रकार से सुसज्जित था। महाबाहो परशुराम जी ने एक सुंदर कवच धारण कर रखा था, जिसमें चंद्रमा और सूर्य के चिन्ह बने थे। हाथ में धनुष लेकर पीठ पर तरकस बांध रखा था। अंगुलियों की रक्षा के लिए गोह के चर्म के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उस समय युद्ध के इच्छुक परशुराम जी के प्रिय सखा वेदवेत्ता कृतवर्म ने उनके सारथी का कार्य संपन्न किया। भृगुनंदन राम, आओ आओ कहकर बार बार मुझे पुकारते और युद्ध के लिए मेरा आह्वान करते हुए मेरे मन को हर्ष और उत्साह प्रदान कर रहे थे। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी, अजय महाबली और क्षत्रिय विनाशक महात्मा परशुराम अकेले ही युद्ध के लिए खड़े थे। अतः मैं भी अकेला ही उनका सामना करने के लिए गया। दुर्योधन, जब वे 3 बार मेरे ऊपर बाणों का प्रहार कर चुके, तब मैं घोड़ों को रोककर और धनुष रखकर रथ से उतर गया और उन ब्राह्मण शिरोमणि मुनिवर परशुराम जी का समादर करने के लिए पैदल ही उनके पास गया। जाकर विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करने के पश्चात यह उत्तम वचन बोला। भीष्म बोले, भगवान परशुराम, आप मेरे समान अथवा मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। मेरे धर्मात्मा गुरु हैं। मैं इन रण क्षेत्र में आपके साथ युद्ध करूंगा, अतः आप मुझे विजय के लिए आशीर्वाद दें। तब परशुराम जी ने कहा, गुरुश्रेष्ठ, अपनी उन्नति के चाहने वाले प्रत्येक योद्धा को ऐसा ही करना चाहिए। महाबाहो, अपने से विशिष्ट गुरुजनों से के साथ युद्ध करने वाले राजाओं का यही धर्म है। प्रजानाथ, यदि तुम इस प्रकार मेरे समीप नहीं आते, मैं तुम्हें श्राप दे देता। कुरुनंदन, तुम धैर्य धारण करके इस रण क्षेत्र में प्रयत्नपूर्वक युद्ध करो। मैं तो तुम्हें विजय सूचक आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि इस समय मैं तुम्हें पराजित करने के लिए खड़ा हूं। जाओ, धर्म पूर्वक युद्ध करो। तुम्हारे इस शिष्टाचार से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तब दुर्योधन, मैं उन्हें नमस्कार करके शीघ्र ही रथ पर जा बैठा और उस युद्ध भूमि में मैंने पुनः अपने स्वर्ण जटित शंख को बजाया। राजन भरतनंदन, तदनंतर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से मेरा तथा परशुराम जी का युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा।
उस रणभूमि में उन्होंने ही पहले मेरे ऊपर गिद्ध की पांखों से सुशोभित तथा मुड़ी हुई पर्ण वाले 960 बाणों का प्रहार किया। राजन, उन्होंने मेरे चारों घोड़ों तथा सारथी को भी अवरुद्ध कर दिया, तो भी मैं पूर्वक कवच धारण किए उस समर भूमि में डटा रहा। तत्पश्चात देवताओं और विशेषतः ब्राह्मणों को नमस्कार कर मैं रणभूमि में खड़े हुए परशुराम जी से मुस्कुराता हुआ सा बोला, ब्राह्मण, यद्यपि आप अपनी मर्यादा छोड़ बैठे हैं, तो ही मैंने सदा आपके आचार्यत्व का सम्मान किया है। धर्म संग्रह के विषय में मेरा जो दृढ़ विचार है उसे आप पुनः सुन लीजिए। विप्रवर, आपके शरीर में जो वेद है, जो आपका महान ब्रह्मत्व है तथा आपने जो बड़ी भारी तपस्या की है, उन सब के ऊपर मैं बाणों का प्रहार नहीं करता हूँ। राम, आपने जिस क्षत्रिय धर्म का आश्रय लिया है मैं उसी पर प्रहार करूंगा, क्योंकि ब्राह्मण हथियार उठाते ही क्षत्रिय भाव को प्राप्त कर लेता है। अब आप मेरे धनुष की शक्ति, मेरी भुजाओं का बल देखिए। वीर, मैं आपसे बाण से आपके धनुष को भी काट देता हूँ। भरतश्रेष्ठ, ऐसा कर मैंने उनके ऊपर तेज धार वाले भल्ल नामक बाण का प्रहार किया और उसके द्वारा उनके धनुष कोटि अग्रभाग को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसी प्रकार परशुराम जी के रथ की मैंने गिद्ध की पांख और झुकी हुई गांठ वाले 100 बाण चलाए। वे बाण वायु द्वारा उड़ाए हुए सर्पों की भांति परशुराम जी के शरीर में धस कर खून बहाते हुए चल दिए। राजन, उस समय उनके सारे अंग लहूलुहान हो गए, जैसे मेरू पर्वत वर्षा काल में गेरू आदि धातुओं से मिश्रित जल की धार बहाता है, उसी प्रकार उस रणभूमि में अपने अंगों से रक्त की धारा बहाते हुए परशुराम जी शोभा पाने लगे। राजन, जैसे वसंत ऋतु में लाल फूलों के गुच्छों से अलंकृत अशोक और खिला हुआ पलाश सुशोभित होता है, परशुराम जी की भी वैसी ही शोभा हुई। तब क्रोध में भरे हुए परशुराम जी ने दूसरा धनुष लेकर सोने की पांखों से सुशोभित अत्यंत तीखे बाणों की वर्षा आरंभ की। वे नाना प्रकार के भयंकर बाण मुझ पर चोट करके मेरे मर्म स्थानों का भेदन करने लगे। उनका वेग महान था, वे सर्प अग्नि और विष के समान जान पड़ते थे। रोह ने मुझे कंपित कर दिया। तब मैंने पुनः अपने आप को स्थिर करके कुपित हो उस युद्ध में परशुराम जी पर सैकड़ों बाण बरसाए। वे बाण अग्नि सूर्य तथा विषधर सर्पों की समान भयंकर एवं तीक्ष्ण थे। उनसे पीड़ित होकर परशुराम जी अचेत हो गए। भारत, तब मैं दया से द्रवित हो स्वयं ही अपने आप में धैर्य लगाकर युद्ध और क्षत्रिय धर्म को धिक्कार देने लगा। राजन, उस समय शोक के वेग से व्याकुल हो मैं बार बार इस प्रकार कहने लगा, हो मुझ क्षत्रिय ने यह बहुत बड़ा भारी पाप कर डाला है, जो कि धर्मात्मा एवं ब्राह्मण गुरु को इस प्रकार बाणों से पीड़ित किया। भारत, उसके बाद से मैंने परशुराम जी पर फिर प्रहार नहीं किया। इधर सहस्र किरणों वाले भगवान सूर्य इस पृथ्वी को तपाकर दीन का अंत होने पर अस्त हो गए, इसलिए वह युद्ध बंद हो गया। अगला अध्याय 180। भीष्म और परशुराम का घोर युद्ध। भीष्म जी कहते हैं, दुर्योधन, तदनंतर अपने कार्य में कुशल एवं सम्मानित सारथी ने अपने घोड़ों के तथा मेरे भी शरीर में चुभे हुए बाणों को निकाला। घोड़े टहलाए गए, लोटपोट कर लेने पर नहलाए गए, फिर उन्हें पानी पिलाया गया। इस प्रकार जब वे स्वस्थ और शांत हुए, तब प्रातःकाल सूर्योदय होने पर पुनः युद्ध आरंभ हुआ। मुझे रथ पर बैठकर कवच धारण किए शीघ्रता पूर्वक आते देख प्रतापी परशुराम जी ने अपने रथ को अत्यंत सुसज्जित किया। तदनंतर युद्ध की इच्छा रखने वाले परशुराम जी को आते देख मैं अपना श्रेष्ठ धनुष छोड़कर सहसा रथ से उतर पड़ा। भारत, पूर्वत गुरु को प्रणाम करके अपने रथ पर आरूढ़ हो युद्ध की इच्छा से परशुराम जी के सामने निर्भय होकर डट गया। तदनंतर मैंने उन पर बाणों की भारी वर्षा की, फिर उन्होंने भी बाणों की वर्षा करने वाले मुझ भीष्म पर बहुत से बाण बरसाए। तत्पश्चात जमदग्नि कुमार ने पुनः अत्यंत क्रुद्ध होकर मुझ पर प्रज्वलित मुख वाले सर्पों की भांति तेज किए हुए भयानक बाण चलाए
राजन, तब मैंने सहसा तीखी धार वाले भल्ल नामक बाणों से आकाश में ही उन सब के सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। यह क्रिया बार बार चलती रही। इसके पश्चात प्रतापी परशुराम जी ने मेरे ऊपर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग आरंभ किया, परंतु महाबाहो, मैंने उनसे भी अधिक पराक्रम प्रकट करने की इच्छा रखकर उन सब अस्त्रों का दिव्य अस्त्रों द्वारा ही निवारण कर दिया। उस समय आकाश में चारों ओर बड़ा कोलाहल होने लगा। इसी समय मैंने जमदाग्नि कुमार वैवास्त्र का प्रयोग किया। भारत, परशुराम जी ने गुह्यकास्त्र द्वारा मेरे उस अस्त्र को शांत कर दिया। तत्पश्चात मैंने मंत्र से अभिमंत्रित करके आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु भगवान परशुराम ने वरुणास्त्र चलाकर उसका निवारण कर दिया। इस प्रकार मैं परशुराम जी के दिव्यास्त्रों का निवारण करता और शत्रुओं का दमन करने वाले दिव्यास्त्र वेत्ता तेजस्वी परशुराम जी मेरे ऊपर अस्त्रों का निवारण कर देते थे। राजन, तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए प्रतापी विप्रवर परशुराम ने मुझे बाएं लेकर मेरे वक्षस्थल को बाण द्वारा बीध दिया। भरतश्रेष्ठ, उससे घायल होकर मैं उस श्रेष्ठ रथ पर बैठ गया। उस समय मुझे मूर्छित अवस्था में देखकर सारथी शीघ्र ही अन्यत्र हटा ले गया। भरतश्रेष्ठ, परशुराम जी के बाण से अत्यंत पीड़ित होने के कारण मुझे बड़ी व्याकुलता हो रही थी। मैं अत्यंत घायल और अचेत होकर रणभूमि से दूर हट गया। भारत, इस अवस्था में मुझे देखकर परशुराम जी के अकृत वर्ण आदि सेवक तथा काशीराज की कन्या अम्बा, ये सब के सब अत्यंत प्रसन्न हो कोलाहल करने लगे। इतने ही में मुझे चेत हो गया और सब कुछ जानकर मैंने सारथी से कहा, सूत, जहाँ परशुराम जी हैं वहीं चलो। मेरी पीड़ा दूर हो गई है और अब मैं युद्ध के लिए सुसज्जित हूँ। गुरुनंदन, सारथी ने अत्यंत शोभाशाली अश्वों द्वारा, जो वायु के समान वेग से चलने के कारण नृत्य करते से जान पड़ते थे, मुझे युद्ध भूमि में पहुंचाया। कौरव, तब मैंने क्रोध में भरे हुए परशुराम जी के पास पहुंचकर उन्हें जीतने की इच्छा से स्वयं भी कुपित हो उनके ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, किंतु परशुराम जी ने सीधे लक्ष्य की ओर जाने वाले उन बाणों के आते ही एक एक को 3-3 बाणों से तुरंत काट दिया। इस प्रकार मैंने चलाए हुए वे सब सैकड़ों और हजारों तीखे बाण परशुराम जी के सहायकों से कट कट कर दो टूक और नष्ट हो गए। तब मैंने पुनः जमदाग्नि नंदन परशुराम जी की ओर उन्हें मार डालने की इच्छा से एक कालाग्नि के समान प्रज्वलित था तेजस्वी बाण छोड़ा। उसकी गहरी चोट खाकर परशुराम जी उस बाण के वेग के अधीन हो समर भूमि में मूर्छित हो गए और धरती पर गिर पड़े। परशुराम के पृथ्वी पर गिरते ही मानो आकाश से सूर्य टूटकर गिर रहे हों, ऐसा समझकर सारा जगत भयभीत हो हाहाकार करने लगा। गुरुनंदन, उस समय वे तपोधन और काशीराज की कन्या सबके सब उद्विग्न हो गए। उनके पास दौड़ गए और उन्हें हृदय से लगा हाथ फेर कर तथा शीतल जल छिड़क कर विजय सूचक का आशीर्वाद देते हुए सांत्वना देने लगे। तदनंतर कुछ स्वस्थ होने पर परशुराम जी उठ गए और धनुष पर बाण चढ़ाकर विह्वल स्वर में बोले, भीष्म, खड़े रहो, अब तुम मारे गए। उस महान युद्ध में उनके धनुष से छूटा हुआ वह बाण तुरंत मेरी बाई पसली पर पड़ा, जिससे मैं अत्यंत उद्विग्न होकर वृक्ष की भांति झूमने लगा। फिर तो परशुराम जी उस समर में शीघ्र छोड़े हुए अस्त्र द्वारा मेरे घोड़ों को मार कर निर्भय हो मेरे ऊपर पांख से उड़ने वाले बाणों से वर्षा करने लगे। महाबाहो, तत्पश्चात मैंने भी शीघ्रता पूर्वक ऐसे अस्त्रों का प्रयोग आरंभ किया जो युद्ध भूमि में विपक्षी की गति को रोक देने वाले थे। मेरे साथ परशुराम जी के बाण आकाश में सब ओर फैलकर मध्य भाग में ठहर गए। उस समय बाणों के समूह से आच्छादित होने के कारण सूर्य नहीं तपता था और वायु की गति इस प्रकार कुंठित हो गई थी मानो मेघों से अवरुद्ध हो गई हो। उस समय वायु के कंपन और सूर्य की किरणों से समस्त बाण परस्पर टकराने लगे। उनकी रगड़ से वहां आग प्रकट हो गई। राजन, वे सभी बाण अपने ही संघर्ष से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो गए और भूमि पर गिर पड़े। दुर्योधन, उस समय परशुराम जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर मेरे ऊपर तुरंत ही 10,000 लाख 10 लाख अर्बुद खर्ब और निखर्ब बाणों का प्रहार किया। नरेश्वर,
तब मैंने रणभूमि में विषधर सर्प के समान भयंकर सहायकों द्वारा उन सब बाणों को वृक्षों की भांति भूमि पर काट कर गिरा दिया। भरतभूषण, इस प्रकार वह युद्ध चलता रहा। संध्या काल बीतने पर मेरे गुरु रणभूमि से हट गए। अगला अध्याय 181। भीष्म और परशुराम का युद्ध। भीष्म जी कहते हैं, दुर्योधन, दूसरे दिन परशुराम जी के साथ भेंट होने पर पुनः अत्यंत भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। फिर तो दिव्यास्त्रों के ज्ञाता शूरवीर एवं धर्मात्मा भगवान परशुराम जी प्रतिदिन अनेक प्रकार के अलौकिक अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। भारत, उस तुमुल युद्ध में अपने दुस्तज्य प्राणों की परवाह न करके मैंने उनके सभी अस्त्रों का विद्यात्मक अस्त्रों द्वारा संहार कर डाला। भरतनंदन, इस प्रकार बार बार मेरे द्वारा अस्त्रों द्वारा अपने अस्त्रों के विनष्ट होने पर महातेजस्वी परशुराम जी उस युद्ध में प्राणों का मोह छोड़कर अत्यंत कुपित हो उठे। इस प्रकार अपने अस्त्रों का अवरोध होने पर जमदाग्नि नंदन महात्मा परशुराम ने काल की छोड़ी हुई प्रज्वलित उल्का के समान एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसका अग्रभाग उद्दीप्त हो रहा था। वह शक्ति अपने तेज से लोक को व्याप्त करती थी। तब मैंने प्रलय काल के सूर्य की भांति प्रज्वलित होने वाली उस देदीप्तमान शक्ति को अपनी ओर आती देख अनेक बाणों द्वारा उसके 3 टुकड़े करके उसे भूमि पर गिरा दिया। फिर तो पवित्र सुगंध से युक्त मंद मंद वायु चलने लगी। उस शक्ति के कट जाने पर परशुराम जी क्रोध से जल उठे तथा उन्होंने दूसरी भयंकर 12 शक्तियां और छोड़ी। भारत, वे इतनी तेजस्विनी तथा शीघ्रगामिनी थी कि उनके स्वरूप का वर्णन करना असंभव है। प्रलय काल के 12 सूर्यों के समान भयंकर तेज से प्रज्वलित अनेक रूप वाली तथा अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं के समान धधकती हुई उन शक्तियों को सब ओर से आती देख मैं अत्यंत विह्वल हो गया। राजन, तत्पश्चात वहां फैले हुए बाणमय जाल को देखकर मैंने अपने बाण समूहों से उसे छिन्न भिन्न कर डाला और उस रणभूमि में 12 सहायकों का प्रयोग किया, जिनसे उन भयंकर शक्तियों को भी व्यर्थ कर दिया। राजन, तत्पश्चात महात्मा जमदाग्नि नंदन परशुराम ने स्वर्णमय दंड से विभूषित और बहुत सी भयानक शक्तियां चलाईं, जो विचित्र दिखाई देती थी। उनके ऊपर सोने के पत्र जड़े थे और वे जलती हुई बड़ी बड़ी उल्काओं के समान प्रतीत होती थीं। नरेंद्र, उन भयंकर शक्तियों को भी मैंने ढाल से रोककर तलवार से रणभूमि में काट गिराया। तत्पश्चात परशुराम जी के दिव्य घोड़ों तथा सारथी पर मैंने दिव्य बाणों की वर्षा आरंभ की। केंचुली से छूटकर निकले हुए सर्पों के समान आकृति वाली उन स्वर्ण जटित विचित्र शक्तियों को कटी हुई देख अहे राज का विनाश करने वाले महात्मा परशुराम जी ने कुपित होकर पुनः अपना दिव्य अस्त्र प्रकट किया। फिर तो टिड्डियों की पंक्तियों के समान प्रज्वलित एवं भयंकर बाणों के समूह प्रकट होने लगे। इस प्रकार उन्होंने मेरे शरीर, रथ, सारथी और घोड़ों को सर्वथा आच्छादित कर दिया। राजन, मेरा रथ चारों ओर से उनके बाणों द्वारा व्याप्त हो रहा था। घोड़ों और सारथी की भी यही दशा थी। युग तथा ईशा दंड को भी उन्होंने इसी प्रकार बाणविद्ध कर रखा था और रथ का धुरा उनके बाणों से कट कट कर टूक टूक हो गया था। जब उनकी बाण वर्षा समाप्त हुई तब मैंने भी बादलों में बदले में गुरुदेव पर बाण समूहों की बौछार आरंभ कर दी। वे ब्रह्मराशि महात्मा मेरे बाणों से छत विछत होकर अपने शरीर से अधिकाधिक रक्त की धारा बहाने लगे। जिस प्रकार परशुराम जी मेरे सहायक समूहों से संतप्त थे, उसी प्रकार मैं भी उनके बाणों से अत्यंत घायल हो रहा था। तदनंतर सायंकाल में जब सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए तब युद्ध बंद हो गया। अगला अध्याय 192। भीष्म और परशुराम का युद्ध। भीष्म जी कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर प्रातः काल जब सूर्यदेव उदित होकर प्रकाश में आ गए, उस समय मेरे साथ परशुराम जी का युद्ध पुनः आरंभ हुआ। तत्पश्चात योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम जी स्थिर रथ पर खड़े हो जैसे मेघ पर्वत पर जल की बौछार करता है, उसी प्रकार मेरे ऊपर बाण समूह की वर्षा करने लगे। उस समय मेरा प्रिय सुहित सारथी बाण वर्षा से पीड़ित हो मेरे मन को विषाद में डालता हुआ रथ की बैठक से नीचे गिर गया। मेरे सारथी को अत्यंत मोह छा गया और बाणों के आघात से पृथ्वी पर गिरा और अचेत हो गया। राजेंद्र, परशुराम जी के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण दो ही घड़ी में
सुत ने प्राण त्याग दिए। उस समय मेरे मन में बड़ा भय समा गया। उस सारथी के मारे जाने पर मैं असावधान मन से परशुराम जी के बाणों को काट रहा था। इतने में ही परशुराम जी ने मुझ पर मृत्यु के समान भयंकर बाण छोड़ा। उस समय मैं सारथी की मृत्यु के कारण व्याकुल था, तो भी भृगुनंदन परशुराम ने अपने सुदृढ़ धनुष को जोर जोर से खींचकर मुझ पर बाण से आघात किया। राजेंद्र, वह रक्त पीने वाला बाण मेरी दोनों भुजाओं के बीच चोट पहुंचाकर मुझे सदा के लिए पृथ्वी पर गिरा दिया। भरतश्रेष्ठ, उस समय मुझे मारा गया जानकर परशुराम जी मेघ के समान गंभीर स्वर से गर्जना करने लगे। उनके शरीर में बार बार हर्ष जनित रोमांच होने लगा। राजन, इस प्रकार मेरे धरसाई होने पर परशुराम जी को प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ महाल कोलाहल मचाया। वहां मेरे पार्श्व भाग में जो कुरुवंशी क्षत्रियगण खड़े थे तथा जो लोग वहां युद्ध देखने की इच्छा से आए थे, उन सबको मेरे गिर जाने पर बड़ा दुख हुआ। राज सिंह, वहां गिरते समय मैंने देखा कि सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी 8 ब्राह्मण आए हैं और संग्राम भूमि में मुझे सब ओर से घेर कर अपनी भुजाओं पर ही मेरे शरीर को धारण करके खड़े हो गए। उन ब्राह्मणों से सुरक्षित होने के कारण मुझे धरती का स्पर्श नहीं करना पड़ा। मेरे सगे भाई बंधु की भांति उन ब्राह्मणों ने मुझे आकाश में ही रोक लिया। राजन, आकाश में मैं सांस लेता सा ठहर गया। उस समय ब्राह्मणों ने मुझ पर जल की बूंद छिड़क दी। फिर वे मुझे पकड़कर बोले। ब्राह्मण बोले, उन सब ने एक साथ बार बार कहा, भीष्म, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भयभीत न हो। उनके वचनामृतों से तृप्त होकर मैं सहसा उठकर खड़ा हो गया और देखा मेरे रथ पर सारथी के स्थान में सरिताओं में श्रेष्ठ माता गंगा बैठी हुई है। कौरवराज, उस युद्ध में महानदी माता गंगा ने मेरे घोड़ों की बागडोर पकड़ ली थी। तब मैं माता के चरणों का स्पर्श करके और पितरों के उद्देश्य से भी मस्तक नवाकर उस रथ पर जा बैठा। माता ने मेरे रथ घोड़ों तथा अन्य उपकरणों की रक्षा की। तब मैंने हाथ जोड़कर पुनः माता को विदा कर दिया। भारत, तदनंतर स्वयं ही उन वायु के समान वेगशाली घोड़ों को काबू में करके मैं जमदाग्नि नंदन परशुराम जी के साथ युद्ध करने लगा। उस समय दिन प्रायः समाप्त हो चला था। भरतश्रेष्ठ, उस समर भूमि में मैंने परशुराम जी की ओर एक प्रबल एवं वेगवान बाण चलाया जो हृदय को विदीर्ण कर देने वाला था। मेरे उस बाण से अत्यंत पीड़ित हो परशुराम जी ने मूर्छा के वशीभूत होकर धनुष छोड़कर धरती पर घुटने टेक दिए। अनेक सहस्त्र बाणों को बहुत दान करने वाले परशुराम जी के धरसाई होने पर अधिकाधिक रक्त की वर्षा करते हुए बादलों ने आकाश को ढक लिया। बिजली की सी गड़गड़ाहट के समान सैकड़ों उल्कापात होने लगा। भूकंप आ गया। अपनी किरणों से उद्भासित होने वाले सूर्यदेव को राहु ने सब ओर से घेर लिया। वायु तीव्र वेग से बहने लगी। धरती डोलने लगी। गिद्ध, कौवे और कंक प्रसन्नता पूर्वक सब ओर उड़ने लगे। दिशाओं में तहासा होने लगा। गीदड़ बार बार भयंकर बोली बोलने लगा। दुंदुभिया बिना बजाए ही जोर जोर से बजने लगी। इस प्रकार महात्मा परशुराम के मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरते ही ये समस्त आपात सूचक अत्यंत भयंकर अपशकुन होने लगे। कुरुनंदन, इसी समय परशुराम जी सहसा उठकर क्रोध से मूर्छित एवं विह्वल हो पुनः युद्ध के लिए समीप आए। परशुराम ताड़ के समान विशाल धनुष लिए थे। जब वे मेरे लिए बाण उठाने लगे तब दयालु महर्षियों ने उन्हें रोक दिया। वह बाण कालाग्नि के समान भयंकर था। अमेर स्वरूप भार्गव ने कुपित होने पर भी मुनियों के कहने से उस बाण का उपसंहार कर दिया। तदनंतर मंद किरणों के पुंज से प्रकाशित सूर्यदेव युद्ध भूमि की उड़ती हुई धूलों से आच्छादित हो अस्ताचल को चले गए। रात्रि आ गई और सुखद शीतल वायु बहने लगी। उस समय हम दोनों ने युद्ध समाप्त कर दिया। राजन, इस प्रकार प्रतिदिन संध्या के समय युद्ध बंद हो जाता और प्रातःकाल सूर्योदय होने पर अत्यंत भयंकर संग्राम छिड़ जाता। इस प्रकार हम दोनों के युद्ध करते करते 23 दिन बीत गए। अगला अध्याय 193। भीष्म को अष्टवसुओं से प्रस्वापनास्त्र की प्राप्ति। भीष्म जी कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर मैं रात के समय एकांत में सैया पर जाकर ब्राह्मणों, पितरों, देवताओं, निशाचरों, भूतों, राजर्षि गणों को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके पश्चाताप मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगा।
आज बहुत दिन हो गए। जमदाग्नि नंदन परशुराम जी के साथ मेरा अत्यंत भयंकर महान अनिष्टकारक युद्ध चल रहा है, परंतु मैं महाबली महापराक्रमी विप्रवर परशुराम जी को समरभूमि में युद्ध के मुहाने पर किसी तरह नहीं जीत सकता। यदि प्रतापी जमदाग्नि कुमार को जीतना मेरे लिए संभव हो तो प्रसन्न हुए देवगण रात्रि में मुझे दर्शन दें। राजेंद्र ऐसी प्रार्थना करके बाणों से छत विछत हुआ। मैं रात्रि के अंत में के प्रभात के समय दाहिनी करवट सो गया। महाराज कुरुश्रेष्ठ तत्पश्चात जिन ब्राह्मण शिरोमणियों ने रथ से गिरने पर मुझे थाम लिया था, उठाया था तथा डरो मत ऐसा कहकर सांत्वना दी थी, उन्हीं लोगों ने मुझे सपने में दर्शन दे मेरे चारों ओर खड़े होकर जो बात कही उसे बताता हूँ, सुनो। वे बोले, गंगानंदन उठो, भयभीत न हो, तुम्हें कोई भय नहीं। कुरुनंदन, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं क्योंकि तुम हमारे ही स्वरूप हो। जमदाग्नि कुमार परशुराम तुम्हें किसी प्रकार युद्ध में नहीं जीत सकेंगे। भरतभूषण, तुम ही रण क्षेत्र में परशुराम पर विजय पाओगे। भारत, यह प्रस्वाप नामक अस्त्र है जिसके देवता प्रजापति हैं। विश्वकर्मा ने इसका आविष्कार किया है। यह तुम्हें भी परम प्रिय है। इसकी प्रयोग विधि तुम्हें स्वतः ज्ञात हो जाएगी क्योंकि पूर्व शरीर में तुम्हें भी इसका पूर्ण ज्ञान था। परशुराम जी भी इस अस्त्र को नहीं जानते। इस पृथ्वी पर कहीं किसी भी पुरुष को इसका ज्ञान नहीं है। महाबाहो, इस अस्त्र का स्मरण करो और विशेष रूप से इसी का प्रयोग करो। निष्पाप राजेंद्र, यह अस्त्र स्वयं ही तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। रुनंदन, उसके प्रभाव से तुम संपूर्ण महापराक्रमी नरेशों पर शासन करोगे। राजन, उस अस्त्र से परशुराम का नाश नहीं होगा, इसलिए मानद तुम्हें कभी इसके द्वारा पाप से संजोग नहीं होगा। तुम्हारे अस्त्र के प्रभाव से पीड़ित होकर जमदाग्नि कुमार परशुराम चुपचाप सो जाएंगे। भीष्म, तदनंतर अपने उस प्रिय अस्त्र के द्वारा युद्ध में विजयी होकर तुम्ही उन्हें संबोधनास्त्र द्वारा पुनः जगाकर उठाओगे। गुरुनंदन, प्रातः काल रथ पर बैठकर तुम ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोग सोए अथवा मरे हुए को समान ही समझते हैं। राजन, परशुराम जी की कभी मृत्यु नहीं हो सकती, अतः इस प्राप्त हुए प्रस्वाप नामक अस्त्र का प्रयोग करो। राजन, ऐसा कहकर वे वसु स्वरूप सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण अदृश्य हो गए। वे 8 समान रूप वाले थे। उन सब के शरीर तेजोमय प्रतीत होते थे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में भीष्म को प्रस्वापनास्त्र का प्राप्ति विषयक 183वां अध्याय पूरा हुआ।